सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। ये वाली जो गाड़ी है टोयोटा हाई राइडर है, जो कि ई वेरिएंट है। इसमें कुछ कुछ सामान मैंने लगवा रखा है सो डैट कि आपकी जो भी क्रोम चीज़ें दिख रही हैं ये गाड़ी के साथ नहीं आती है, फ्रंट को छोड़कर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लगवा रखी है। उसके बाद जो इस गाड़ी की लुक आ रही है वो तकरीबन ये आ रही है। सो गाइज, कई लोगों का क्वेश्चन था सिटी माइलेज पे हाई राइडर की सिटी माइलेज क्या है और एक्सप्रेसवे की माइलेज क्या है, हाईवे की माइलेज क्या है। तो उसकी प्रॉपर वीडियो और उसके बाद जो रेजोल्यूशन, जो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो गाइज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा आए हैं कि इतनी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, क्या मतलब है। अगर रेंज आपकी ज़्यादा दिखा रही है, रेंज के ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी है और उसके बाद भी मैं प्रॉपर रेंज कितनी गाड़ी देगी ऑन मीटर, टैंक टू टैंक, यानी कि टैंक पूरा फिल करवाऊंगा। उसके बाद ये टैंक पूरा खाली कर दूंगा 45 लीटर का। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि टैंक टू टैंक ये गाड़ी कितनी चली है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, 45 लीटर तेल आज तक मेरी गाड़ी में कभी नहीं आया। मैंने 45 लीटर डलवाने की कोशिश करी, कभी नहीं आया, क्योंकि कुछ तेल गाड़ी में ऑलरेडी रहता है, कुछ हम डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें का सोल्यूशन एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, टैंक टू टैंक एम्प्टी करेंगे और एक कैनी पीछे रखेंगे जिसमें 20 लीटर तेल एक्स्ट्रा होगा। जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो वो डालेंगे और फिर अपना रन करेंगे। लेकिन जहाँ से भरवाया और पूरा टैंक जो ख़त्म हो रहा है उसमें कितनी इसने रेंज दी, वो हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो मेन ये है कि गाड़ी जो एवरेज होती है, जब हम नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसको हमें कैसे चलाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी गाड़ी एवरेज देती है। गाइस, पहले जो गाड़ी आती थी वो बहुत अलग होती थी, बहुत अलग तरीके से हम लोग चलाते थे। और उसमें क्या होता था, हमारी फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद हमारी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती थी। ठीक है, अभी भी ऐसा है कि कुछ कुछ बढ़ जाती है, लेकिन 90% जो इंजन अभी आ रहे हैं वो ऑलरेडी कंपनी टेस्ट करके दे रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, कंपनी भी बोलती है कि नई गाड़ी को आप थोड़ा रैश मत करो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है। असल में होता क्या है, जब आपने गाड़ी खरीदी और खरीदने के बाद जब आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो गाड़ी का क्या होता है, स्वभाव होता है, एक नेचर होता है उसका, इंजन का नेचर होता है कि इंजन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर मैं गाड़ी लाया हूं तो मुझे 2000 किलोमीटर तक गाड़ी का इंजन को कैसा रिस्पॉन्स दिलवाना है अपने से आने वाले 15 साल तक, यानी 15 साल का रिस्पॉन्स कैसे देगी। तो आपका, जब आपने गाड़ी खरीदी और खरीदते ही आपने स्टार्टिंग से इस गाड़ी को रैश करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने इस गाड़ी को बहुत रश ड्राइविंग करनी स्टार्ट कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो नेचर है वो वैसे ही बन जाएगा और वो हमेशा ही ऐसी रहेगा। तो वो कभी भी उस तरीके की एवरेज आपकी गाड़ी नहीं देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी ये बोलते हैं कि गाड़ी अगर आप परचेस कर रहे हो तो 1000 1500 2000 किलोमीटर तक गाड़ी को तेज मत चलाओ, क्योंकि वो आपका नेचर, जो आपकी 2000 किलोमीटर का नेचर है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स का नेचर, वो इंजन अडॉप्ट करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने गाड़ी बहुत ईजिली चलाई और बहुत तरीके से आपने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाने के बाद 2000 किलोमीटर आपने ईजिली रिस्पॉन्स किया, थोड़ा सा इंजन रवा हो गया। ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो जब इंजन चलता सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने 2000 किलोमीटर चलाया, बड़े आराम से गाड़ी चलाई, तो चलाने के बाद क्या होता है, गाड़ी जो होता है वो नॉर्मल, जो आपने गाड़ी को ऑपरेट किया वो आपका ड्राइविंग स्किल्स को अडॉप्ट कर लेता है इंजन, और उसके अकॉर्डिंग वो बाकी टाइम जो है वो आपको अच्छा देता है। सो गाइज, अगर आप कभी भी नई गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ये चीज़ माइंड में रख के ज़रूर चलना है कि आपको 2000 किलोमीटर तक गाड़ी को तेज़ नहीं भगाना। ठीक है, गाड़ी को 2000 किलोमीटर तक आप तेज़ मत भगाओ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी है वो हमेशा ही आपकी अच्छी एवरेज देगी। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर वो बन जाएगा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हो तो नई गाड़ी में आपका होता क्या है, जब आप नई गाड़ी ले रहे हो तो उसमें ये होता है कि टायर में ना हवा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी प्रोडक्शन हाउस से बन के शोरूम में आती है, जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से फिर शोरूम में आती है। ठीक है, तो इनका जो भी जहाँ पे स्टोर करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इनको पता होता है कि हमारी गाड़ी हो सकता है 20 दिन 25 दिन 30 दिन या 1 महीना खड़ी रहे गाड़ी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये गाड़ी के अंदर 60 से भी ऊपर हवा भर के रखते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे आपने गाड़ी निकाली, वो वैसी ही गाड़ी आपको पकड़ा देते हैं। आपको पता नहीं है, आपने गाड़ी निकाली और निकालना चलाना स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट करने के बाद आपके सस्पेंशन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपकी उतनी एवरेज नहीं देगी, जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे गाड़ी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाड़ी का जो मेन है
आपको एयर चेक करना है कि गाड़ी का एयर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। यानी कि मीटर में जितना भी दे रखा है, आपके डोर्स के पास दे रखा होगा, वही वैल्यू और वही PSI जो टायर में हवा होती है वो भर के रखनी है। 3300 या 3400 या 3500 वो हवा आप भर के रख सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो प्रॉपर है, एवरेज आपको निकाल के गाड़ी देगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बता देंगे स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तीसरी चीज़ कि जब भी आप नई गाड़ी ला रहे हो तो उसको स्टार्टिंग में कई लोग क्या करते हैं कि जैसी गाड़ी निकाली और तुरंत इनको करोल बाग ले गए या फिर कहीं मॉडिफिकेशन के लिए ले गए। आप स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर तक गाड़ी को कहीं भी मत लेके जाओ। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मत लेके जाने का मतलब ये है कि अगर मान लो 2000 किलोमीटर से पहले पहले आपकी गाड़ी में कोई भी ग्लिच है या कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप उससे पहले ही गाड़ी को मतलब कहीं भी मॉडिफिकेशन करा दी, तो उस कंडीशन में शोरूम वाले और कंपनी वाले प्रॉपर हाथ खड़े कर लेंगे कि आपने गाड़ी बाहर से छिड़वाई है, तो उस कंडीशन में आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। और स्टार्टिंग में कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बिल्कुल फ्रेश आपको एक तरीके से यूनिट मिला होता है, तो उसमें हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो। तो स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर तक आप गाड़ी बिल्कुल सादी चलाओ जैसी शोरूम से आई है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हो। रीज़न बीइंग कि आपका पूरा जितना भी सारी चीज़ें हैं वो चेक हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ये चीज़ मेन होती है जब आप नई गाड़ी परचेज करते हो। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके से गेयर हो गया या फिर कुछ कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, तो टाइम बीइंग के साथ वो चीज़ थोड़ी सी मतलब लूज हो जाती हैं और आपकी बहुत ही ईजिली वर्क करती है। सो गाइस, जब भी आप नई गाड़ी ले रहे हो, अगर आप चाह रहे हो वो एवरेज दे, तो उस कंडीशन में अपनी गाड़ी को मेक श्योर करो कि 2000 किलोमीटर तक 1500 किलोमीटर तक गाड़ी को बहुत ही प्यार से चलाओ। ज़्यादा रश मत करो। अब चलाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो तो कभी आप उसको 60 पे चलाओ, कभी 70 पे चलाओ, कभी 50 पे चलाओ और नॉर्मल चलाओ। ठीक है, उसके बाद गाड़ी आपकी ज़्यादा जाम में नहीं फंसनी चाहिए आपकी गाड़ी। यानी कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे जाम में फंस गई, जाम में नहीं फंसनी चाहिए गाड़ी आपको। तो गाड़ी का यानी कि नॉर्मल नेचर रहे। एक तो ये हो गया कभी 60 पे, कभी 70 पे, कभी 75 पे, कभी रुक रही है, मतलब नॉर्मल आप जो गाड़ी चलती है। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी गाड़ी बहुत तेज एक्सीलेट नहीं करनी है। यानी कि अचानक पहला गियर लगाया और एकदम से रेस दी और एकदम सारी चीज़ें करी, वो नहीं करनी है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है आपकी गाड़ी की इंजन के लिए। वो चीज़ आपको कहीं से कहीं तक नहीं करनी है गाइस। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद चौथा पॉइंट, जब भी आप नई गाड़ी निकालते हो तो गाड़ी को 100, 120, 130 नहीं चलानी है। आप इसको पहले 2000 किलोमीटर चला लो, 1500 किलोमीटर चला लो, पहली सर्विस करवा लो। पहली सर्विस आपकी तकरीबन 500 पे होती है। जब वो पहली सर्विस हो जाएगी तो 500 के बाद भी आप इसको चाहो तो भगा सकते हो। लेकिन अगर अपनी गाड़ी से प्यार कर रहे हो, आपके पैसे बहुत वैल्यूबल हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको 1500 तक आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबा लो और गाड़ी को बड़े प्यार से चलाओ। मैंने ऐसे ही करा है, दैट्स वाई मुझे इस गाड़ी की एवरेज काफ़ी अच्छी मिल रही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, उसका भी आंसर मैं दूंगा और उसके ऊपर भी प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हो मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो रेंज के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसको मैंने पहली जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा, चैनल पे वीडियो पड़ी आप देख सकते हो। और रेंज के ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो होपफुली गाइज आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।